विषय में जाते-जाते सोचते-सोचते इतने निश्चित हो जाना कि सो जाना मतलब निश्चित नहीं होना, बिल्कुल हमें निश्चित नहीं कायम में भी होना। अत्यंत निश्चित अथवा मतलब कुछ परिश्रम कुछ निश्चित मतलब कुछ हरकत हो ही ना, कर्म क्रिया हो ही ना, तो वो ना हो, क्योंकि देखो अर्थात सुषुम्ना में प्राण, सुषुम्ना क्या हमें निंद्रा लाती है, तो निंद्रा सोचता है व्यक्ति, हाँ बस हो गया, बस एक तरह से निश्चित है बस, तो ऐसा ना हो। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि प्राण वायु का निरोध कर, जिससे कि वह सचेत हो और ईश्वर विशेष ज्ञानों को जाने। क्या ईश्वराणी का अर्थ हुआ है? तो इसमें यह है कि इतने और कॉन्फिडेंट भी ना हो कि एकदम तो निश्चित हो जाए और फिर पता भी ना लगे कि क्या हो सकता है और क्या मिलने वाला था, कि हमसे छूट गया, हमारा ये नुकसान हानि हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए। तो केसरानी इसमें तो कह रहे हैं कि सुषुम्ना प्राण वायु को अधिकारक निरोध कर ईश्वर विशेष ज्ञानों को सारगम, एक प्रकार से स्वाद से युक्त निरोग जल को, अब पदार्थ पढ़ते हैं शुरुआत प्रारंभ से, ग्रहाभ्याम जिनसे ग्रहण करते हैं उन व्यवहारों के साथ ज्ञानी पुरुष योग सामर्थ्य के लिए यवों के समान कानों से शब्द विषय को निरोग जल को और जिससे कर्म को धारण करे। अर्थात ज्ञानी पुरुष योग सामर्थ्य के लिए यवों के समान कानों को शब्द विषय के साथ निरोग जल को और कर से कर्म को धारण करें, उसको एक प्रकार के स्वाद से युक्त शहद वर्धिकार, अर्थात कह रहे हैं कि भाई निरोग जल को शब्द विषय को मतलब कानों में जल, इसमें उपमास अलंकार के माध्यम से समझाया गया है। अगर आपने अच्छाई को भी आराम आराम से धीरे धीरे किया, मतलब अच्छाई में भी अपने जोश से, अच्छाई में भी आपने परिश्रम पुरुषार्थ नहीं किया, अर्थात उसमें पूरा बल नहीं लगाया अपना, तो आपको जो कठिनाई है ना वो भी आराम आराम से ही सताएगी, उसमें भी आप फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपने अच्छाई में नहीं किया तो आप बुराई में भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो इसमें कहा है कि निरंतर होना चाहिए अच्छाई के लिए, फिर बुराई को भी निरंतर उसमें फंसे नहीं रहने के। जब निरंतर एक कर्म अच्छाई मनी हो रहे, मतलब अच्छाई को धीरे धीरे कर रहे, तो समझो कुछ है, अच्छाई को आपने धीरे धीरे किया तो बुराई भी धीरे धीरे होगी आपकी पकड़ में रहने की। अगर अच्छाई को आप बढ़ाएंगे तो आपकी बुराई भी निर्मित होगी, क्योंकि आपने अच्छाई को बढ़ा रहे, तो एक जैसे निर्णय से निरंतर नहीं है, उसमें निरंतरता नहीं है। एक अच्छाई को बढ़ा रहे तो मतलब अच्छाई नई नई बढ़ रही, निरंतरता धीरे धीरे हो रही है, तो धीरे धीरे ही फिर बुराई आती रहेगी मस्तिष्क में। एक अच्छाई में आप रहे, उस छूटने में तो आपको समय लगा कि अन्य अच्छाई कर ले, उसको बढ़ा ले, उसमें तो आपको हुआ नहीं, वही तो आप धीरे धीरे कर रहे, वही पहले में ही आप रहे हैं, उसी में रहे हैं, उसी में पड़े रहे, तो ऐसे ही फिर बुराई में पड़े रहोगे आप, बुराई भी आप धीरे धीरे उससे निकल नहीं पाओगे। जैसे कि अच्छाई से निकल के अन्य अच्छाई बढ़ती नहीं कर पाए, ऐसे बुराई से निकल के अन्य कुछ सही नहीं पाओगे। इसलिए आवश्यक है कि निरंतरता हो, परंतु निरंतरता तेजी से हो, क्योंकि निरंतरता अगर व्यक्ति कहे कि निरंतरता तो करता रहा है, पर तो कर रहा है तो बहुत मध्यम स्पीड से, मध्यम दर्जे से, कुछ का तो थोड़ा ही है कि करता रहा तो एक ही चीज की उसमें फंसा रहेगा, तो फिर फंसे का तो अच्छा अच्छा बुरा तो नहीं पता इतना, उचित उचित अनुचित का कैसे पता चलेगा, क्योंकि उचित अनुचित हमारा तुरंत होता रहता है पल भर भर में। उचित अनुचित तो कैसे पता कर पाएंगे कि अब क्या अनुचित हुआ, अब क्या उचित हुआ। इसलिए समय का उपयोग करना चाहिए, समय पर कर रहे हैं कि नहीं, समय पर अच्छी का अच्छाई में बढ़ते रहे, समय पर अच्छी से अच्छाई को से निकल कर उस अच्छाई में चले जाए, समय से इस अच्छाई से में फंस रहे हैं उससे निकल जाए, तो बुराई से भी फंस रहे हैं तो बुराई में भी निकल जाए। अच्छाई में तो है आप, तो बुराई में भी होंगे, तो अच्छाई से निकलोगे तो बुराई से भी निकलोगे ही। अगर आप अच्छाई में हैं तो आप बुराई में भी हैं, ये सिद्ध है, निश्चित है। पर निश्चित ही नहीं होना, क्योंकि अच्छाई से है वो बुराई में भी है, इसलिए निश्चित नहीं होना कि हाँ मैं अच्छाई में हूँ। अच्छाई से बढ़कर अन्य अच्छाई में जाना है, बढ़ाई बढ़ती करनी है चीज, क्योंकि देखो बुराई अपने बढ़ नहीं सकती, अगर बुराई नहीं बढ़ सकती तो बुराई निकलेगी, फिर अच्छाई आएगी। तो अगर अच्छाई से निकलोगे तो आप बुराई से भी निकलोगे, अच्छाई से भी निकलना है।
क्योंकि अच्छाई भी अपने आप को वहीं पर रोक के रखी है आपको। तो अच्छाई को रोको, अच्छाई को बढ़ाओगे तो बुराई भी रुकेगी, वरना बुराई भी आपको फंसाए रखेगी। कैसे ही आप अच्छे को समझेंगे, बुराई को नहीं समझ पाओगे, फिर अच्छाई को नहीं समझेगा, बुराई को कैसे समझ पाओगे। फिर अच्छाई में आपने जो बल आपने जी जान नहीं लगा, आशिक को लगाओगे। अच्छाई में आपने इतना समझे तो तभी तो बुराई को समझ पाओगे। अच्छाई में आपने बल लगाया, जो उस लगाया, तभी तो बुराई में बल लगा पाओगे, तभी तो बुराई से निकलोगे। जब अच्छाई में नहीं बल लगाया तो बुराई में कैसे बल लगाओगे और कैसे निकलोगे इससे। फिर बुराई में कैसे बल लगाओगे, कैसे निकलोगे इससे। फिर बता रहे हो तुम, थोड़ा समझो। तो ये कहना जैसे निर्वृत्ति मार्ग से देखो, निर्वृत्ति प्रवृत्ति, मतलब प्रवृत्ति कैसे होना है, अच्छाई में प्रवृत्त होना है, तभी निर्वृत्ति होगी बुराई की। निर्वृत्ति से मार्ग क्रम योगी योग बल से सब सिद्धियों को प्राप्त होता है बुराई में निकलने के लिए। क्योंकि इसने वैसे अन्य ग्रस्त लोगों को भी प्रवृत्ति मार्ग से सब ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए। वो सोचते हैं कि ये बुराई किस अच्छाई को रोकती है, बुराई अच्छाई को रोकने वाली होती है कि इस बुराई के कारण इस अच्छाई पे रुका हूं। तो व्यक्ति इस बुराई को तोड़ता है जिससे कि उस अच्छाई को वो प्राप्त कर सके। तो अन्य निर्वृत्ति से अच्छाई को प्राप्त कर ले, निर्वृत्ति से बुराई को हटा करके अन्य अन्य सिद्धि अच्छाई को, निर्वृत्ति से प्रवृत्ति को और ऐसी प्रवृत्ति से आप निर्वृत्ति को दूर कर सकते हैं। निर्वृत्ति आ ही ना, जिसे बुरा आ ही ना, बुराई से आप अच्छाई को बढ़ा सकते हो। एक आती है अच्छाई इतनी बढ़ाते कि बुराई आ ही ना। तो दो मार्ग है, सब किस अन्य मार्ग है, सन्यासी का नाम मार्ग, गृहस्थी का नाम मार्ग, पर तू जाना तो सबको निर्वृत्ति मार्ग है। क्योंकि निर्वृत्ति मार्ग स्वयं की प्रवृत्ति पर अच्छाई पर अंकुश लगा देती है, जिस अंकुश से हम न बढ़ पाते हैं ना, क्योंकि वहीं पर फिर फंस जाते हैं। फिर आपको चारों तरफ घुमा के बुराई बुराई निकालने का एक जाल फ्राई निकालने का एक झूठा कि हम निकल रहे हैं बुराई से, परंतु निकल नहीं रहे, अन्य बुराई अन्य रूप दिखा रही है, बुराई अन्य चीज में फंसा रही है। तो इससे श्रेष्ठ यही है कि उस बुराई के झांसे में ना आए, इसके आडंबर में ना आए, उससे निकलने के लिए स्वयं उसके माध्यम से नहीं, उससे निकलने के लिए अच्छे को बढ़ाएं, उससे निकलने के लिए अब अच्छे का सहारा ले, उससे निकलने के लिए प्रयास किए। ये नहीं कि उस अच्छाई में, अच्छाई के बलबूते कि इससे हम निकले, उसने थोड़ा अच्छाई दे दिया हमें कि हम बुराई से निकले, मेरे साथ थोड़ा अच्छा हो गया, बस अच्छे में सोचे कि अच्छा ही हो रहा है। तो नहीं, अच्छा ये नहीं हो रहा, क्योंकि बुराई निकाल के आपको उसमें फंसाने के लिए थोड़ा अच्छा दे रही है, थोड़ा आपको एक तरह से उसमें लालच दे रही है, थोड़ा उसमें आपको मोहित कर रही है कि थोड़ा बुराई से निकला है तो तेरे साथ इसलिए अच्छा हुआ। नहीं नहीं, वो बुराई आपको अच्छा से ले दे रही है जिससे कि और नहीं बुराई में फंसा सके। इसलिए क्या है, बुराई को जड़ से नहीं, बुराई को अच्छाई से नहीं, बुराई को निर्वृत्त करके उससे निर्वृत्त हो। चाहे वो देखिए अच्छाई में फंसा दिया, नहीं, ऐसे नहीं देता कि मुझे ये चाहिए, इसको निर्मित करके वो अच्छा चाहिए। यानी कि तुम जो अच्छाई दोगी बुराई, मैं उस बुराई को स्वीकार करूं, नहीं, जो मैं जिससे कि मैं खुद जिससे निर्मित हूं, उस अच्छाई को चाहिए मुझे। जो तुम ना दे, जो स्वयं मैं पाऊं वो अच्छाई मुझको चाहिए। यानी कि जो मुझे बुराई अच्छाई दे वो मैं पाऊं, नहीं, बुराई के माध्यम से नहीं होना, बुराई को माध्यम बनाकर हटा करके स्वयं अच्छाई पानी है। यानी कि बुराई के माध्यम से बुराई को हटा करके स्वयं अच्छाई पानी है। तो ये माध्यम समझो आप थोड़ा, तो मंत्र के माध्यम से समझो, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग है, कैसे आप बढ़े, कैसे आप जाएं, अच्छा इत्यादि मार्ग हैं। तो वही कि उपमा वाचक अलंकार समझिए आप। इसमें वैसे क्या है, करकंदू करकंदू करना अभ्यास सूत्रम, जल जैसे जल बहाता रहता है, आपको बहना निरंतर जोश से तेजी से बहना है। और योग सामर्थ्य के लिए जबों के समान, जो भी जैसे जल भी लेते हैं, अन्न हमारे अन्न जल लेते हैं, कान शब्द विषय, उन्हें जिस विषय में जाना है उनको उस विषय में ही पढ़ते हैं। अच्छाई को मैं पानी है तो उस अच्छाई को पाने के लिए निर्मित करते हैं बुराई को, फिर उस अच्छाई को पाने स्वयं से। तो जब वाचक अलंकार है, उपमा एक तरह से कह रहे हैं कि मार्ग में परम योगी योग बल से सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो बुराई को छोड़ता रहता है। निर्मित बुराई मतलब एक तरह से क्या है, बंधन को छोड़ता रहता है, सिद्धि पाता रहता है, सब कुछ निर्मित हो, सबसे मोह बंधन से, माया से, सब बढ़कर उत्तम सिद्ध बढ़ करके माया से, इनसे वो हो जाता है, इनसे बलवान हो जाता है, इनसे इन मोह बंधनों से हटकर चलता है, उनको जीत लेता है मोह बंधन से, तो सिद्धि को प्राप्त। वैसे अन्य ग्रस्त को प्रवृत्ति अच्छाई से इतनी अच्छाई को बढ़ाए जिससे कि बुराई आए ना, बुराई में आपस ही ना रहे, अच्छाई को बढ़ा देवे। इसलिए कहा गया है कि प्रवृत्ति मार्ग से सब ऐश्वर्य को प्राप्त करना होना चाहिए। ऐश्वर्य का बुराई से आए ना तो ऐश्वर्य की बढ़ती हो। अर्थात आप सब इन सब बातों का स्पष्ट ध्यान रखें। इससे पहले बहुत अन्य मंत्र हैं उनकी सबको श्रवण करें कृपया, क्योंकि एक मार्ग है जिससे कि आपका मार्ग भी बनेगा। ओम